दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। तो आज का लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा शेयर कर देते हैं फ्रेंड्स को, उसके बाद करते हैं लाइव स्टार्ट। और आप भी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइव को शेयर करें आज आप भी। चलिए, तो दोस्तों आज का जो सेशन है वो बहुत शानदार रहेगा हमारा। और जितने भी हम लाइव सेशन करते हैं वो MLM इंडस्ट्री को लेके करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के लिए करते हैं। विनोद शर्मा जी, नमस्कार विनोद जी। राजेश जी नमस्कार। राजेश भैया जी नमस्कार। चलिए दोस्तों, वीडियो को आप साथ के साथ शेयर करें। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है MLM के अंदर नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव, नकारात्मक वर्सेस सकारात्मक। नेगेटिव कौन होता है और पॉजिटिव कौन होता है। ये शब्द जो सुनने में आए वो मुझे अपनी लाइफ में पहली बार मैक्सिमम शब्द MLM के अंदर सुनने में आए। और MLM के अंदर हर आदमी जो आज ज्वाइन करता है उसको अगले दिन एक शब्द सुनने को मिलता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, कि वो लीडर नेगेटिव बहुत है, वो लीडर पॉजिटिव रहता है, वो डाउनलाइन नेगेटिव है, वो डाउनलाइन पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव है क्या आखिर? कैसे पता लगेगा कि आप नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं? क्या सिर्फ अपलाइन के बोलने से नेगेटिव हो जाओगे या सिर्फ अपलाइन के बोलने से पॉजिटिव हो जाते हैं? ये बहुत गहरा विषय है समझने के लिए। और इस बिजनेस के अंदर सफल कौन होगा? अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सफल कौन होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? ये भी एक सोचने का विषय है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा लीडर्स के व्यू से नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। फिर मैं बताऊंगा बिजनेस ऑफ व्यू से नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा आपको नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, सफल होने के लिए कौन सी चीज जरूरी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं अपलाइनों की। अपलाइन पॉजिटिव किसको बोलते हैं? जो अपलाइन की हर बात को माने उसको बोलते हैं पॉजिटिव लीडर। जो अपलाइन का ब्लाइंड फॉलोअर हो उसको बोलते हैं पॉजिटिव। अपलाइन जैसे बोल दे डाउनलाइन वैसे कर दे उसको वो बोलते हैं पॉजिटिव, राइट। अपलाइन बोले कि डायमंड क्लब करना है और वो डायमंड क्लब कर दे तो लीडर पॉजिटिव। अपलाइन बोले स्टार डायमंड क्लब करना है, 25,000 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आईडी पे काटना है और वो कर दे, इसका मतलब वो पॉजिटिव। अपलाइन बोले सेमिनार में चलना है जयपुर 250 किलोमीटर और चला जाए तो वो बहुत पॉजिटिव। अपलाइन बोले हरिद्वार चलना है, हरिद्वार चला जाए तो पॉजिटिव। अपलाइन की क्रॉस टीम में अपनी बाइक लेकर अपनी गाड़ी लेकर चला जाए
तो पॉजिटिव। आपको पैसा नहीं आए और फिर भी आप अपलाइन की हर बात माने तो अपलाइन आपको पॉजिटिव बोलती है, राइट। अब बात करते हैं नेगेटिव। अपलाइन नेगेटिव किसको बोलती है? अपलाइन नेगेटिव बोलती है उसको जो अपलाइन से कैलकुलेशन पे बात करे, उसको बोलेगी आप नेगेटिव हैं। जो अपलाइन को बोलेगा कि मेरे सपने पूरे कब होंगे, तो अपलाइन बोलेगी आप नेगेटिव हो गए हैं। अपलाइन से पूछो कि मेरी सफलता मुझे कब मिलेगी, तो अपलाइन कहेगी आप नेगेटिव हो चुके हो। अपलाइन बोले कि चलो मीटिंग दे के आनी है मेरी क्रॉस टीम में, वो बोलेगा जी मेरा क्या फायदा है, मैं क्यों जाऊं, आपकी क्रॉस टीम है, तो वो कहेगा नेगेटिव हो आप, राइट। डाउनलाइन कहेगा जी प्रोडक्ट अच्छे नहीं है अपनी कंपनी के, तो अपलाइन बोलेगा नेगेटिव हो गए आप, किताबें पढ़ो, यूट्यूब पे वीडियो देखें। डाउनलाइन पूछेगी सर घर से निकलने के लिए खर्चा नहीं है, मेरी इनकम कब आएगी, तो अपलाइन कहेगी इनकम के बारे में पूछ रहे हो, आप तो नेगेटिव हो गए। सतीश पंडित जी को सुनो, एसपी भारत जी को सुनो, विवेक बिंद्रा जी को सुनो, आप ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? तो अपलाइन नेगेटिव किसको बोलती है? जो अपलाइन से तर्क वितर्क करे, जो अपलाइन से सवाल पूछेगा, उसको अपलाइन बोलती है नेगेटिव। और जो अपलाइन से कुछ नहीं पूछता उसको बोलते हैं पॉजिटिव। क्या अपलाइन के बोलने से आप नेगेटिव हो जाएंगे? नो। क्या अपलाइन के बोलने से आप पॉजिटिव हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। दरअसल दुर्भाग्य क्या है इस एमएलएम इंडस्ट्री का, कई बार अनपढ़, गवार, मूर्ख व्यक्ति आपके अपलाइन में आ जाता है। छोटी सोच का व्यक्ति भी आपके अपलाइन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, आपकी अपलाइन आपको बाय डिफॉल्ट मिलती है, बाय चॉइस नहीं मिलती, बाय चांस मिलती है। वो कौन है, वो कैसा है, कैसे काम करता है, क्या उसका रहन सहन है, क्या उसकी विचारधारा है, कितनी बड़ी उसकी सोच है, कितना बड़ा उसका विजन है इस बिजनेस को लेके, वो कितनी सफलता के लिए आया है, वो सब आपको नहीं पता होता। तो कई बार पहली कंपनी के अंदर आपकी अपलाइन बाय चांस आ जाती है, बाय डिफॉल्ट आ जाती है, जो आपके साथ उसका सामंजस्य नहीं बैठ पाता। अब बात आते हैं कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए एमएलएम के अंदर आपको नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव, तो मैं बोलूंगा आपको नेगेटिव रहना चाहिए। जी यस, मैंने नेगेटिव ही बोला है। अगर आपको एमएलएम के अंदर कामयाब होना है, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको सफल होना है, या किसी भी बिजनेस में आपको सफल होना है, तो आपका नेगेटिव होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव अगर आप हैं, या पॉजिटिव एटीट्यूड आप हैं, या हर वक्त आप पॉजिटिव रहते हैं, तो आपको जॉब करनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? क्या लॉजिक है? एमएलएम के अंदर अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव, रॉयल्टी आएगी मार्च में, नहीं आई, पॉजिटिव रहें, सितंबर में आ जाएगी। रॉयल्टी नहीं आई सितंबर में, पॉजिटिव रहें, अगले मार्च में आ जाएगी। अगले मार्च में भी रॉयल्टी नहीं आई, पॉजिटिव रहें, अगले सितंबर में, फिर मार्च सितंबर 10 साल 5 साल लगे रहो। कभी नहीं आई, कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहो, गलती आपकी है, बिजनेस की गलती नहीं है। आपने अपलाइन को फॉलो करते रहे, अपलाइन अनपढ़ थी उसकी मानते रहे, अपलाइन को खुद कैलकुलेशन नहीं आती थी उससे कैलकुलेशन पूछते रहे, तो गलती आपकी है, अपलाइन की नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव रहे। अगर आप पॉजिटिव है तो जॉब करें। आप जॉब में क्या फायदा है? अगर आपका बॉस कुछ कह देगा तो आप पॉजिटिव हैं, सोचेंगे चल चिल मार छोड़। अगर आप पॉजिटिव हैं और सर्दी में भी आप जाएंगे, आपको लगेगा बहुत जल्दी गर्मी आएंगी। गर्मी में अगर आप परेशान होंगे तो आपको लगेगा सर्दी आने वाली है। आप बाइक पे चल रहे हैं तो आप सोचेंगे बहुत जल्दी नई बाइक ले लूंगा या गाड़ी ले लूंगा, अगली गर्मियों में मैं एसी गाड़ी ले लूंगा, नहीं आई। ऐसे करते करते होता क्या है कि पॉजिटिव आदमी एडजस्ट कर लेता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति सहन कर लेता है, पॉजिटिव एटीट्यूड का व्यक्ति बर्दाश्त कर लेता है, हर चीज को पॉजिटिव देखता है। अगर आपकी सैलरी कम होगी तो आप पॉजिटिव लेंगे कि चलो जिसकी जॉब नहीं है उससे तो अच्छा हूं, आज नहीं बढ़ेगी तो कल बढ़ जाएगी। पॉजिटिव आदमी उसको बोलते हैं, पॉजिटिव व्यक्ति के लिए जॉब है, बिजनेस नहीं है। अब बात करते हैं नेगेटिव आदमी सफल कैसे होगा बिजनेस के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा,
आप बिजनेस करना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग है या कोई भी बिजनेस है, उसके अंदर जब आप पैसा लेके चलते हैं, पैसा लगाते हैं, तो आप सोचते हैं कोरोना आ गया तो क्या होगा, कोरोना के बाद कस्टमर नहीं आए तो क्या होगा, कोरोना की अगर दोबारा से लहर आती है तो क्या होगा। आप दुकान खोलते हैं और सामने किसी ने दुकान कर ली तो क्या होगा। आपने किसी चीज का शोरूम डाला तो एक बात सोच के देखें कि अगर मेरे सामने किसी ने शोरूम डाल दिया तो मेरा क्या होगा, राइट। हर चीज बिजनेसमैन क्या होता है, पहले नेगेटिव ये सोचता है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। जो व्यक्ति ये सोच के चलेगा वो बिजनेस कर सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको हर पहलू से सोचना चाहिए, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। क्या मेरी रॉयल्टी नहीं आई तो मैं करूं या ना करूं, अपलाइन की सारी बातें मानूं या ना मानूं, अपलाइन अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है, मेरी अपलाइन को कैलकुलेशन नहीं आती तो काम कैसे चलेगा। आप अपने जिस भी बिजनेस में हैं उसके नेगेटिव पॉइंट को देखिए। जी हां, कि पिछले 5, 10, 15 सालों से जो व्यक्ति लगे हुए हैं क्या वो सफल हो पाए। आज मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक के ऊपर, उसमें लिखा हुआ था एक मजदूर बिजनेस में जुड़ा एक कंपनी के अंदर और वो आज 50,000 रुपये महीना कमा रहा है। किसने देखा पे आउट, बेवकूफ है वो डाउनलाइन जो ये बातें विश्वास कर रही है कि मेरा प्लान का पे आउट 50,000 का है, बेवकूफ है। एक महीने का पे आउट दिखा दिया, ये नहीं देखा कि उसमें बल्क बाइंग कितनी है, खरीदारी कितनी है, सेल्फ का गोदाम कितना बना दिया घर को, कितना सामान बेचा, डाउनलाइन से कैसे आया, ए लैग से कितना, बी लैग से कितना, सेल्फ का कितना आया, और एक महीने का पे आउट डाल दिया। 6 महीने का चेक करने में क्या जाता है, कंपनी आपको लेजर देती है, कंपनी आपको स्टेटमेंट देती है, कंपनी आपके अकाउंट में पैसा देती है। तो 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का अपलाइन का लगातार देखो। डरते क्यों अपलाइन से, खा जाएगी आपको। क्यों डरते हो आप अपलाइन से, क्या है अपलाइन, आदमी तो होगा, बस थोड़ा सा आपसे पहले जुड़ गया, 2 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल पहले तो जुड़ा है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे ज्यादा समझदार है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, और इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसकी नॉलेज आपसे ज्यादा है। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपकी अपलाइन है तो उसका अनुभव आपसे ज्यादा है, बिल्कुल मतलब नहीं है। अपलाइन का मतलब बाय डिफॉल्ट भी हो जाता है। अपलाइन का मतलब आपसे पहले जुड़ने वाला व्यक्ति, उसका नॉलेज से, अनुभव से कोई लेना देना नहीं है। भेड़ चाल ना चले। अभी एक वीडियो आई हुई थी 2-3 दिन पहले, मैंने देखा भेड़े ट्रक का चक्कर काट रही थी, सारी भेड़। क्यों, वो भेड़ उसका पीछा कर रही थी, वो भेड़ उसका पीछा कर रही थी, वो उसका पीछा कर रही थी, और ट्रक के पीछे 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 सारी एक दूसरे के पीछे थी, आगे कोई नहीं था। और जब उनको हाकने वाला आया तब वो सीधी चली। इसी प्रकार से एमएलएम के अंदर लोग भेड़ों की तरह काम कर रहे हैं। आप अपने अपलाइन का 6 महीने का, 1 साल का पे आउट नहीं पूछते, वो अपने अपलाइन का नहीं पूछता, वो अपने अपलाइन का नहीं पूछता, वो अपने अपलाइन का नहीं पूछता, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, वो अपने अपलाइन की सुन के झूठ नीचे बता रहा है, आप उनकी झूठ सुन के नीचे बता रहे हो, वो उसकी झूठ सुन के नीचे बता रहा है, सब ऐसे चल रहा है जी। क्या कामयाब हो जाओगे। मैं एक बात बोलता हूं आपको, जिस भी बिजनेस में आप हैं, जिस भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप हैं, अपनी अपलाइन का ब्लाइंड फॉलोअर ना बने, अपनी कंपनी के भगत ना बने। आपकी कंपनी प्रोफेशनल है, आप इमोशनल क्यों हैं। आप भी इमोशनल ना होएं। अभी कोरोना के अंदर पिछले 2 साल से आपकी कंपनी ने क्या दिया आपको, बगैर काम किए कुछ दिया। जब आपका टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो क्या आपको उस लेवल की इनकम दी। अगर 1000 बीवी से आपका टारगेट छूटता है तो क्या कंपनी ने आपका 1000 बीवी एडजस्ट किया, नहीं किया। फिर आप इमोशनल क्यों जुड़े हुए हैं। दोस्तों, जागें, जगाएं, अपनी टीम को बचाएं और खुद को बचाएं, सिस्टम को समझें, मोटिवेशन से बाहर निकलें, कैलकुलेशन पे आएं। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये 2 शब्द हैं। किसी के बोलने से आप नेगेटिव नहीं होते और किसी के बोलने से आप पॉजिटिव नहीं होते। अपलाइन आपको पंप मारती है, अपलाइन आपको फूंक मारती है, आपके अंदर हवा भरती है, आपको झूठा मोटिवेट करती है।
आप लोग समझदार हैं, कैलकुलेशन की बात करें, आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उसको समझिए, आपकी कंपनी टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना दे रही है, बिजनेस वॉल्यूम कितना दे रही है, मार्केट में वो प्रोडक्ट किस रेट में है, आपकी कंपनी किस रेट में देती है, मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उस पर गौर कीजिए। जब आप कंपनी विजिट जाते हैं तो कंपनी खर्चा उठाती है नहीं उठाती, उस पर गौर कीजिए। जब आप सेमिनार में जाते हैं तो कंपनी उसका खर्चा उठाती है नहीं उठाती, उस पर गौर करें। कहीं कंपनी सेमिनारों से तो नहीं कमा रही, कहीं आपके लीडर सेमिनारों और टिकटें बेच के तो पैसा नहीं कमा रहे, कहीं आपकी अपलाइन आपका टारगेट तो नहीं रोक रही। जी, बहुत सारी कंपनियों के अंदर बहुत जहां जहां टारगेट अचीव होते हैं, टारगेट पे पैसा होता है, जहां डेप्थ और लेवल कटिंग होती है, वहां उस कंपनी के अंदर आपके अपलाइन आपका लेवल नहीं लगने देगी, आपकी अपलाइन आपका टारगेट नहीं लगने देगी। यह बात आप माने या ना माने, समझें ना समझें, अगर आपकी कंपनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डेप्थ कटिंग है, लेवल कटिंग है, तो मैं कोरे पेपर पर लिख कर दे देता हूं आपके अपलाइन ने आपको चुना लगाया है। तो थोड़ा सा बाहर निकलें नेगेटिव पॉजिटिव से। नेगेटिव मैं तो उसको बोलूंगा जो अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचता, नेगेटिव में उसको बोलूंगा जो अपने बारे में नहीं सोचता, अपने सपनों के बारे में नहीं सोचता, इस इंडस्ट्री में क्यों आया था वो भूल चुका है, अपने सपने कब पूरे करेगा ये भूल चुका है, वो है नेगेटिव। दूसरों को लूटने में, दूसरों को दबाने में जो लगा हुआ है वो है नेगेटिव। और पॉजिटिव कौन? जो अपने अपलाइन से सवाल करता है, मैं उसको पॉजिटिव मानता हूं। जो अपने बिजनेस के अंदर डेडलाइन डाल रखी है, मैं उसको पॉजिटिव बोलता हूं। जिसने अपना सेल का टारगेट बना रखा है उसको पॉजिटिव बोलता हूं। जिसने अपनी इनकम का डेडलाइन डाल रखी है, इनकम का पूरा पोर्टफोलियो बना रखा है, मैं उसको पॉजिटिव बोलता हूं। जो अपने रसोई के खर्चे चला रहा है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव है वो व्यक्ति जो आज सफल होने की सोच रहा है, पॉजिटिव है वो व्यक्ति जो कंपनी बदल रहा है, पॉजिटिव है वो व्यक्ति जो अपलाइन से तर्क वितर्क कर रहा है। हर वो व्यक्ति पॉजिटिव है कि जो जिसको ये पता है मैं इस डायरेक्ट सेलिंग में आया ही क्यों था। आप इस इंडस्ट्री के अंदर लीडर बनने आए थे या लोडर बनने आए थे? सामान बेचने आए थे क्या सिर्फ? आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपने सपने पूरे करने के लिए आए थे या अपनी अपलाइन के सपने पूरे करने के लिए आए थे? आप इस इंडस्ट्री के अंदर अमीर बनने आए थे या कंपनी को अमीर बनाने आए थे? आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपने बच्चों के सपने पूरे करने के लिए लगे हुए हो या अपनी अपलाइन के सपने, अपलाइन के बच्चों के सपने पूरे करने के लिए लगे हुए हो? थोड़ा सा गौर कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। आप इस इंडस्ट्री के अंदर स्टेज पे माइक लेने के लिए आए थे या दूसरों के लिए ताली बजाने के लिए आए थे? आप इस इंडस्ट्री के अंदर नेम एंड फेम चाहते थे या भेड़ चाल में आए हैं? आप गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए आए हैं? आप थोड़ा सा सोचिए। आप अपलाइन के बोलने से आप नेगेटिव नहीं होते दोस्त, और अपलाइन के बोलने से आप पॉजिटिव नहीं हो सकते। अपलाइन का एक ही काम होता है, आपको गाइड करना, आपको सिखाना। और अगर आपकी अपलाइन आपको नहीं सिखा पा रही, अगर आपकी अपलाइन को खुद कैलकुलेशन नहीं आती, तो वो आपको क्या सिखाएगी? अपने अपलाइन का इंटरव्यू लीजिए, अपने अपलाइन को आप कैलकुलेशन पूछिए, करके देखिए कैलकुलेशन किस लेवल पर कितनी इनकम आएगी, कितना बिजनेस मेंटेन करना पड़ेगा, कितने बीवी का कितना डीपी हुआ, सब गौर कीजिए। आपकी कंपनी का प्रोडक्ट कितने का है, मार्केट का प्रोडक्ट कितने का है, उसी क्वालिटी का उसी रेट में कंपैरिजन कीजिए। और अब मत शर्माइए कंपनी बदलने में। अगर आपकी अपलाइन सही नहीं है, अगर आपकी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, प्लान सही नहीं है, नियत सही नहीं है, और अगर आपकी कंपनी के अंदर प्रोडक्ट की रेंज सही नहीं है, टोटली न्यूट्रिशन है, तो छोड़ दीजिए। कोई आपको कोई नेगेटिव नहीं बोलेगा, सब आपको अच्छा बोलेंगे। क्योंकि जब हम एक जगह पे संतुष्ट नहीं होते तो कंपनी बदल लेनी चाहिए दोस्त। और ओवा इंडिया के बारे में अगर मैं बताऊं, ओवा इंडिया आखिरी रास्ता होगी लीडरों के लिए, मंजिल है ओवा इंडिया लीडरों की। जितने भी लीडर्स आज इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, बदल लीजिए आप सारी कंपनी को, एक करके 2-2, 5-5 साल, 10-10 साल लगा लीजिए। लेकिन एक समय आएगा जब सारे लीडर, हर कंपनी की लीडरशिप ओवा इंडिया में आके मिलेगी। जिस प्रकार से
सारी नदियां, विश्व की सारी नदी समुद्रों में मिलती हैं, वैसे ही हिंदुस्तान की हर कंपनी के लीडर्स ओवा इंडिया में आएंगे आने वाले समय के अंदर। और जितने लीडर आज हमारे फाउंडर बन रहे हैं, जो हमारे कोर लीडर बन रहे हैं, मैं जेपी धनखड़ दावे के साथ बोलता हूं कि हमारी जो इंटेंशन है, आप कामयाब हो चुके, 101% आप सफल हो चुके। दोस्तों, आज हमें जरूरत है एक सोच बनाने की, आज हमें जरूरत है एक मकसद बनाने की, आज हमें जरूरत है एक जुनून के साथ काम करने की, आज हमें जरूरत है एक मिशन बनाकर काम करने की। पूरी कोर टीम का, पूरी फाउंडर टीम का, हम सब का, ओवा इंडिया का एक ही विजन होना चाहिए, एक ही टारगेट होना चाहिए, तब जाकर इस इंडस्ट्री के अंदर बदलाव ला पाएंगे। हमारा विजन कुछ और है, आपका विजन कुछ और है, कोर टीम का विजन कुछ और है, हमारी टीम में ज्वाइन हो रहे लीडरों का विजन कुछ और है, हमारी टीम में ज्वाइन हो रहे डिस्ट्रीब्यूटरों का विजन कुछ और है, हमारी कंपनी में ज्वाइन हो रहे कस्टमर का विजन कुछ और है, सेलर का विजन कुछ और है। इसका मतलब क्या है कि हमारी ताकत बढ़ जाएगी। मैं चाहता हूं कि जब किसी भी चीज को धकेलना होता है, एक ही दिशा में धकेलेंगे। मान लीजिए आज बस खराब हो जाती है और सारी सवारी उतर के उसके चारों तरफ से धक्का लगाए, क्या वो गाड़ी धक पाएगी, आगे बढ़ पाएगी, स्टार्ट हो पाएगी? नहीं होगी। जरूरत क्या है? हम सब एक ही दिशा में धक्का देंगे, हम सब की एनर्जी एक ही दिशा में लगेगी, हम सब का एक ही टारगेट होगा, हम सब की एक ही प्लानिंग होगी, एक ही मकसद होगा, एक ही जुनून होगा, तब जाकर गाड़ी स्टार्ट होगी। और वो गाड़ी है ओवा इंडिया के, वो गाड़ी है एमएलएम के अंदर बदलाव लाने की। ये इंडस्ट्री बदलेगी। मैं जो देख पा रहा हूं दोस्तों, ये इंडस्ट्री बदलेगी, भारत सरकार जागेगी और एमएलएम के अंदर हो रही लूट खसोट शोषण बंद होगा। कितने व्यक्ति बर्बाद हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, कितने व्यक्ति चले गए गुमनामी की जिंदगी जी के, चुपचाप आराम से घर बैठ गए, कितने व्यक्तियों की जॉब छूट गई, कितने व्यक्तियों ने इसमें पागल होकर जॉब को छोड़ दिया और उसके बाद कंपनी बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, बदलते रहे, बेरोजगार हो गए वो लोग। तो दोस्तों, हमारा मिशन है इस देश को बचाना एमएलएम के शोषण से, कंपनियों के लूट से, बढ़ रही बेरोजगारी से हमें बचाना है लोगों को। ओवा इंडिया हर व्यक्ति को रोजगार देगी, पैसे देगी, कस्टमर को एम्पावर करेगी, एंड यूजर को सही प्रोडक्ट देगी, सही रेट और सही क्वालिटी में देगी। यह हमारा मकसद है, हमारा मिशन है। तो आप सभी जितने भी हमारे 400 फाउंडर्स हैं, जितने भी हमारे कोर लीडर्स हैं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दोस्तों मैं एक बात बोलूंगा, अपने लालच को दूर कर दें, थोड़ा सा मिशन बनाकर काम करें और सोशल मीडिया पे जितना ज्यादा हो सके प्रचार करें, प्रमोशन करें ओवा इंडिया का, ताकि 15 अगस्त आते आते लोगों के दिमाग में, दिल में, आंखों में समा जाए ओवा इंडिया कि कोई चीज है ओवा इंडिया। ओवा इंडिया क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। बार बार डेली स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं, पोस्ट डालें, व्हाट्सएप पर लगाएं, व्हाट्सएप भेजें अपने फ्रेंड्स को, दोस्तों को भेजें, अपने फैमिली में भेजें, अपने फ्रेंड्स को भेजें, ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाएं, अपने ग्रुप बनाएं, तब जाकर पहल होगी। 130 करोड़ की देश की आबादी। तो दोस्तों, अगर हर घर तक पहुंचना है, एक दिन में जोर लगाने से नहीं होगा, एक दिन ताकत लगाने से नहीं होगा। धीरे धीरे जब हम सब हर व्यक्ति तक पहुंचे, क्यों? क्योंकि आप और हम सब नेटवर्कर हैं। मैक्सिमम लोग आज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो नेटवर्कर हैं। आपके साथ आपके फ्रेंड्स लिस्ट अलग है, 5000 लोगों की, मेरी अलग है, दैया साहब की अलग है, देसवाल जी की अलग है, रश्मि जी की लिस्ट अलग है, मान साहब की लिस्ट अलग है, जितेंद्र मीना जी की लिस्ट अलग है, गोपाल जांगीड़ जी की लिस्ट अलग है, सतपाल दैया जी की लिस्ट अलग है, देशराज जी की लिस्ट अलग है। आप सभी जो हमारे फाउंडर्स मेंबर बन चुके हैं, जो हमारे कोर लीडर बन चुके हैं, खुलकर आप आइए। ये मैं वादा दिलाता हूं कि आपको पछतावा नहीं होगा, आपको गिल्टी फील नहीं होगी, आपको इसके बाद कंपनी नहीं सर्च करनी पड़ेगी। ये आखिरी मंजिल होगी ओवा इंडिया हर लीडर की, और बदल के रखेंगे इस इंडस्ट्री को।
यूं ही नहीं है आए इस इंडस्ट्री के अंदर, हम बहुत कुछ बदलाव लाने के लिए आए हैं। तो तैयार हो जाएं। ओवा इंडिया की बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, बहुत बड़ी रेंज लेकर आ रहे हैं। 120 प्रोडक्ट आज तक कोई कंपनी लेकर नहीं आई। नेगेटिव पॉजिटिव से बाहर निकलाएं। मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर आप किसी कंपनी में लगे हुए हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाले समय में देखेंगे, तो अपने अपलाइन से कैलकुलेशन पे बात करें, उनका पे आउट देखिए 6 महीने का, 1 साल का। और अगर आपको फिर भी फर्क लगता है तो ओवा इंडिया के किसी भी फाउंडर से कांटेक्ट करें, किसी भी कोर लीडर से संपर्क करें, मिलकर बड़ा करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे ईमानदारी से। तो आज का लाइव यहीं तक। अगर किसी साथी का कोई सवाल है तो मैं देखना चाहूंगा, और अगर कोई साथी कोई बात पूछना चाहता है पूछ सकता है। 2 मिनट में एक बार आपके देखना चाहूंगा कमेंट। उसके बाद आज का सेशन यहीं तक। कल फिर लाइव मिलेंगे आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते। जो आज हमारे फाउंडर मेंबर नहीं है, जो आज हमारी कोर टीम में नहीं आए हैं, वो लोग सवाल पूछ सकते हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार। यह अभी एक सवाल आया है, क्या क्या प्रोडक्ट रहेंगे। कहां पे था सवाल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे ओवा इंडिया का एक ही मकसद है, हर घर तक पहुंचना। ओवा इंडिया मास में काम करेगी, ना कि क्लास में। भारत के अंदर 95% लोग मास है, यानी कि भीड़ है, लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के अंदर रहते हैं। 5% लोग हैं जो क्लास में रहते हैं, टॉप में रहते हैं। हम 95% लोगों की घर की जरूरत का सामान लेके आएंगे, चाहे वो जूने से लेकर, देसी घी से लेकर, ट्राइस ब्रांड तेल से लेकर, सरसों के तेल से लेकर, हल्दी मिर्च मसालों से लेकर, नहाने के साबुन, बाथ सोप से लेकर, किचन केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट वो रहेंगे जो आपकी घर की जरूरत है, जो आपको खरीदना पड़ता है, बेचना ना पड़े, वो सारे प्रोडक्ट रहेंगे। योगेश जी, क्या क्या प्रोडक्ट रहेंगे सर। ये सारे फ्लोर क्लीनर, आपकी बर्तन बार, लिक्विड बार, डिश वॉश, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर, फेस वॉश, हैंड वॉश, ये सारी चीजें रहेंगी जो आप समझ पा रहे हैं। एफएमसीजी में रहेंगे हम। थैंक यू सुनील जी। सुनील गोयल जी ने हमें 1 रुपये दे दिया है आज का, जो कि मेरी मजदूरी होती है, मेरी स्पीच होती है, जो मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता हूं, समय निकाल कर आता हूं। टाइम निकालना पड़ता है दोस्तों, तैयारी करनी पड़ती है। नेक्स्ट है दीपक गर्ग जी, पूछ रहे हैं, भाई जी अब तक मैं इसको नहीं समझ पाया हूं। गर्ग साहब, फेसबुक पे बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती। अगर आप वास्तव में समझना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं, जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप हेड ऑफिस विजिट कर सकते हैं गर्ग साहब, तो समझ में आता है प्लान। बहुत जल्दी 3 से 4 दिन में पीडीएफ आ जाएगी, आप जल्दी समझ पाएंगे। और हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर साहब हैं, जो हमारा आईटी का काम संभालते हैं, उनके बच्चे का 8 साल का लड़का, उनका ऑपरेशन हुआ था अभी बाजू का, बाई बर्थ कोई तकलीफ थी उनको, तो पिछले 10 दिनों से हमारा पीडीएफ नहीं बन पाया था। अभी वो फ्री हुए हैं कल ही, तो अगले 3 से 4 दिन के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और बहुत जल्दी अपना सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा। तो अगर आप दीपक गर्ग जी समझना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, आपके पास नंबर होगा, कॉल कीजिए। फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं आप। प्रभात रंजन जी, सर राइस ब्रांड तेल आएगा, 101% आएगा। राइस ब्रांड तेल तो आज नीड है। राइस ब्रांड तेल तो आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाद्य तेल है। क्यों नहीं आएगा सर, जरूर आएगा। सर शुगर और राइस भी आने की उम्मीद है। सर शुगर और राइस का रेट अप एंड डाउन होता है, क्वालिटी अलग अलग होती है। आज मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत जल्दी आने वाला है, ये भविष्य के गर्भ में रहेगा, क्योंकि अभी हमारी शुरुआत है। और क्या शुगर आज तक 26 साल में कोई कंपनी दे पाई? थोड़ा सा गौर कीजिए, क्यों, क्या कारण है। तो हम सबको सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं देखना। मैं एक बात और बोलूंगा लीडरों को,
सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, प्लान, सबसे पहले प्लान। नेटवर्किंग के अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, लेकिन मैं जो अपने एक्सपीरियंस का आपको बताऊं, सबसे पहले चाहिए कंपनी का प्लान। आपकी नीयत और नीति कैसी है, प्लान के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट खरीदना और बेचना ही नहीं है। कंपनी को तो बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, आपको खरीदने से क्या प्रॉफिट होगा, आपको बेचने से क्या प्रॉफिट हो रहा है, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। तो आज हम 120 प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सिर्फ प्रोडक्ट की रेंज लेकर आना बड़ी बात नहीं है, जो प्रोडक्ट हम लेकर आए उसको बनाए रखना बड़ी बात है, उसको मेंटेन रख पाना बड़ी बात है, उसकी डिलीवरी समय पर कर पाना बड़ी बात है। दोस्त, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम, और हिंदुस्तान की सबसे ग्रोइंग फास्ट कंपनी बनने वाले हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट की रेंज सबसे ज्यादा कम समय में लेके आएंगे, हम वो रहेंगे। आप देखना धीरे धीरे होने वाला क्या है। गोपाल जहांगीर जी राजस्थान से, थैंक यू सर। अनुज कांडवाल जी, सर क्या सभी प्रोडक्ट हर्बल होंगे? सर सभी प्रोडक्ट हर्बल होंगे ये आज नहीं कह सकते, लेकिन हर्बल, आयुर्वेदिक, ये अच्छी चीजें लेके आएंगे सर हम। दीपक, मुझे बहुत कंपनी का लोग फोर्स कर रहे हैं जुड़ने का के लिए, जुड़कर देख लीजिए गर्ग साहब, कहीं भी फायदा नहीं होगा। आपके बात में सच्चाई है, अगर आगे का मैं बता नहीं सकता। सर आज अगर सच्चाई है, मैं तो एक बात बोलूंगा, आगे का तो मुझे नहीं पता, कल मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, ये इंडस्ट्री रहेगी नहीं रहेगी, मोदी सरकार रहेगी नहीं रहेगी, ये दुनिया रहेगी नहीं रहेगी, नहीं पता आगे का। लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा, मेरे पीछे का जरूर एक बार देख लीजिए आप, मेरी हिस्ट्री जरूर देख लीजिए आप, मेरा इतिहास जरूर पढ़ा है। आज मैंने जिस जिस कंपनी में काम किया वो एक बार उठाकर देख लीजिए, काम किया या नहीं किया, लगन से काम किया या नहीं किया, सच्चाई के साथ काम किया या नहीं किया, मैंने हर कंपनी का विरोध किया या नहीं किया, वो भी एक बार चेक कर लीजिए। मैंने होमवर्क किया या नहीं किया, मैंने फील्ड किया या नहीं किया, कितनी झूठ कितनी सच वो भविष्य नहीं पता, लेकिन आज प्रेजेंट और मेरी हिस्ट्री, मेरा इतिहास फेसबुक पे मैंने डिलीट नहीं कर रखा। मेरी सारी वीडियो, सारी कंपनियों की वीडियो, सारी कंपनियों के कमिटमेंट मेरे पड़े हुए हैं, सब चीजें पड़ी हुई हैं। गर्ग साहब मैं एक बात बोलूंगा, विश्वास की कोई टैबलेट नहीं है जो आपको दिया जाए। दोस्त, हाथ मिलाकर देख लीजिए, काम करके देख लीजिए, और नहीं तो ये फेसबुक रहा, ये यूट्यूब रहा, कल को आकर आप सच्चाई बता दीजिए। लेकिन बगैर विश्वास के कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मकसद है एक ही है, इस इंडस्ट्री को बदल के रख देना। मकसद एक ही है, हिंदुस्तान के अंदर रोजगार देना। क्यों? क्योंकि मैं गरीबों को देखता हूं, मैंने गरीबों को देखा है, मैं देखता हूं डेली। लोगों के जो कुर्ते पजामे है ना दोस्तों, सलूट खा खा के ना, सलूट खा खा के घूम चुके हैं। चप्पल नहीं है लोगों के पैरों में, पानी नहीं मिलता जो लोगों को भरने के लिए। गरीब आदमियों के बारे में कोई नहीं सोचता। हमारे घर पे तो हर चीज मौजूद है, सबमर्सिबल भी है, नजदीक कुई भी है, सरकारी नलके भी आते हैं, प्राइवेट भी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी घर हैं जिनमें ना सरकारी हैंडपंप है, ना सरकारी नलके लगे हुए, ना प्राइवेट, ना कुई है, ना लोगों को पानी भरने दिया जाता है कई जगह पे। और वो घर घर की दर दर की ठोकरें खाते हैं पीने के पानी के लिए। तो हमारी लड़ाई है, जितना बड़ा हम योगदान इस हिंदुस्तान के लिए कर पाए हम करें, बदलाव ला पाए। और दोस्तों आज बहुत मैंने ना गरीबों से दिक्कत है दोस्त, गरीबों को देखकर मैं इमोशनल हो जाता हूं कि उनके लिए मैं कुछ कर पाऊं। अगर आप अमीर हैं तो ये कंपनी, मैं नहीं बोलता कि आप करो, लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हो, हिंदुस्तान को बदलना चाहते हो, और इज्जत की, पैसे की कमाई खाना चाहते हो, अपना ब्रांड बनना चाहते हो, तो ये कंपनी आपके लिए है। हमारा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन, सामने बिठाओ किसी कंपनी को, ले आओ जूम पर, ले आओ फेसबुक पर, अभी कभी भी ऑनलाइन पोस्ट डालो आप, जेपी धनखड़ हर कंपनी के साथ, हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनी, जितने भी प्लान है, मैं लाइव आने के लिए तैयार हूं। डायरेक्ट, मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, पोस्ट डाल दीजिए, मैं तैयार मिलूंगा। 24 घंटे 7 दिन 365 मैं तैयार हूं किसी भी कंपनी के एमडी के साथ तर्क वितर्क करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डिबेट करने के लिए, प्लान पे चर्चा करने के लिए। हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट प्लान आज की डेट में हम हैं, कल का हमें नहीं पता, हमारे से बेहतर आ सकते हैं, आ जाएं, हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। राइट? और जिस जिस कंपनी का फोर्स बना हुआ है, चाहे वो नई है या पुरानी है,
ले आओ आप जूम पर, ले आओ, दुनिया देखेगी फेसबुक लाइव, ले आओ फेसबुक पे, करते हैं लाइव, करते हैं बातचीत, करते हैं प्लान पे चर्चा, करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा, करते हैं प्रोडक्ट पे चर्चा, करते हैं न्यूट्रिशन पे चर्चा। थैंक यू गर्ग साहब, आपने सवाल पूछे, मुझे खुशी हुई आपने सवाल पूछे, थैंक यू। आपकी बात में सच्चाई है, थैंक यू सर। एफएमसीजी बेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो चलेगा नहीं। ऑल इंडिया सर आप ये एमएलएम के क्रांति लाएंगे। करुण कुमार सिंह जी, सिर्फ मैं नहीं लेके आ सकता, इसीलिए 400 फाउंडर बनाए, 40 कोर लीडर बनाए, हम सब बड़ा कर पाएंगे, अकेले नहीं कर पाएंगे, ये दबा देंगे ये लोग। दीपक गर्ग जी, भाई जी दिल्ली आओ तो मिलते हैं, मेरा ऑफिस मोती नगर दिल्ली में है। गर्ग साहब मिल पाएंगे फिर अक्टूबर के बाद, गर्ग साहब मिल पाएंगे, क्योंकि अगस्त और सितंबर में थोड़ा सा बिजी रहेंगे। और मैं तो आपको इनवाइट करता हूं हेड ऑफिस विजिट करने के लिए। मैं आपके पास आया तो आपने क्या देखा? अगर मैं आपके पास आया तो क्या प्रोडक्ट लेके आ पाऊंगा? क्या लेके आऊंगा मैं आपके पास? मिलने के लिए आ सकता हूं, चाय पानी पीने के लिए आ सकता हूं, लेकिन अपना विजन, अपना मिशन बताने के लिए आप पहले आइए। आपका स्वागत करते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण है सर। आने को तो हम कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन आज का जो शेड्यूल है अगस्त के अंदर थोड़ा बिजी है। ये हाथ में चोट लगने की वजह से, हड्डी टूटने की वजह से हाथ की, हम लगभग 10 दिन लेट हैं। 10 दिन हमारे बिजी रहे हैं, जो कि यूज नहीं कर पाए। तो आज हमारा जो चैलेंज है समय का है, सबसे बड़ा चैलेंज समय का है। बहुत सारे लीडर बगैर बताए आ जाते हैं, उनको टाइम देना पड़ता है। तो आज हमें प्रोडक्ट लेके आने हैं। दीपक जी आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम। समय निकालकर कॉल करके आप कभी भी आ सकते हो। थैंक यू। करुण कुमार जी, सर आपकी बातों में सच्चाई है, मेरी पूरी युवा के साथ है। थैंक यू सर। आप लोगों का साथ, प्यार और आशीर्वाद अगर बना रहा, वो दिन दूर नहीं है जब सारी कंपनियों में हड़कंप मचने वाला है, सारी कंपनियों के प्लान बदलने वाले हैं, और हमें खुशी होगी। हम ये नहीं चाहते कि दूसरी कंपनियों के लीडर हमारे साथ आए, ये नहीं चाहता, मैं दिल से बोलता हूं। ये पानी का गिलास है दोस्तों, और इसके अंदर पानी है। मैं पानी की कसम खाता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि सारी कंपनियों के लीडर हमारे साथ आए। मैं ये चाहता हूं वो कामयाब हो जाएं, वो उस कंपनी में पैसा कमा लें। मेरा मकसद एक ही है, इस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं, वो किसी भी कंपनी के अंदर, उन लोगों को उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए, उनके घर चलने चाहिए। मुझे बिल्कुल, हम इसलिए नहीं बोलते नेगेटिव एमएलएम के खिलाफ कि लोग हमारे साथ आए। हमारे साथ वो आए जिनको हम पर विश्वास हो, जो थक चुके, हार चुके, टूट चुके, जिनकी कमर लग गई, उनको उठाना हमारा मकसद है। अगर आपकी कंपनी प्लान को बदल रही है तो आप वहां रहे, अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वहां रहें। अकेले हम थोड़ा रहेंगे। 130 करोड़ का प्रोडक्ट कैसे दे पाएंगे? हम नहीं दे सकते। 130 करोड़ की आबादी एक कंपनी में कैसे एडजस्ट होगी? नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि पूरी इंडस्ट्री अच्छा काम करे, लेकिन आज एक भी कंपनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही, एक भी सिंगल कंपनी नहीं कर रही, और गैंग बना रहे हैं, गैंग बना रही हैं कंपनियां, इकट्ठे होकर देश के खिलाफ साजिश रची जा रही है एमएलएम के अंदर। भारत सरकार को गुमराह किया जा रहा है, भारत सरकार की गाइडलाइन को नहीं माना जा रहा, और ये क्रांति लेके आएंगे। हमें उस गिरोह में शामिल नहीं होना, हमें उस लॉबी में शामिल नहीं होना। अभी लगभग 100 कंपनी के एमडी और सीएमडी डायरेक्टर दिल्ली के अंदर मीटिंग कर रहे हैं, एक नई संस्था बनाने को लेके, एक नई संस्था बनाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो संस्था एक आम आदमी के लिए बनाई जा रही है? आपको क्या लगता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटरों के हक में बनाई जा रही है? अगर ऐसा होता तो खुलेआम क्यों नहीं मीटिंग करते? वो लोग खुलकर मीटिंग क्यों नहीं करते? तालकुटरों में मीटिंग क्यों नहीं करते? आईजी स्टेडियम में मीटिंग क्यों नहीं करते? बुलाओ सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को, बनाओ गाइडलाइन सबसे पूछकर। ये चोरों की तरह गुप्त छुप मीटिंग, अंडरग्राउंड मीटिंग क्यों कर रही है ये कंपनियां? मैं आपसे पूछता हूं, एफडीए से क्या कर रही है? आज भारत सरकार को गुमराह कर रहे हैं दोस्त ये लीडर्स, ये कंपनियां, और हमें जागना होगा और जगाना होगा। अब की बार सरफरोशी की तमन्ना है। लड़ाई 100% जीत होगी या पूरी हार होगी, बीच में नहीं रहेंगे, और हम उस लॉबी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आप सबको। लोगों को बचाना, लोगों को रोजगार देना, कस्टमर के बारे में सोचना, ये सारे विजन को लेकर चल रहे हैं। हमारा मिशन है हिंदुस्तान को बचाना, रोजगार देना, और ये सफल होंगे।
अगर आप सब लोगों ने साथ दिया तो हमारी पावर, हमारी ताकत बढ़ रही है। एक एक करके हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। 400 फाउंडर, 40 कोर लीडर, लगभग 500 लोग और उनके परिवार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो दिन दूर नहीं, अब बहुत बड़ी पावर बनकर हम उभरने वाले हैं और 1 साल के अंदर हिंदुस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे आज तक की हिस्ट्री का। 2021 से लेकर 2022 अगस्त तक सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, चाहे वो टर्नओवर को लेके हो, चाहे वो लीडरशिप को लेके हो, चाहे वो प्रोडक्ट की रेंज को लेकर हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, चाहे वो रिवार्डों को लेकर हो, अवार्डों को लेकर हो। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है दोस्तों। लगे रहें, जुड़े रहें, आपको धीरे धीरे सारी बातें बताई जाएंगी। विनोद शर्मा जी, एक बार जुड़कर तो देखो सर, दूसरी कंपनी में भी लगे हुए हो, एक बार इस पर भी विश्वास करके देखो। बिल्कुल सही है, एक बार नहीं सर, ये हिंदुस्तान के अंदर जितने भी लीडर काम कर रहे हैं, आपको इसके बाद कंपनी नहीं देखनी पड़ेगी। ये मेरा विश्वास मान लीजिए, आप कर लीजिए, एक बार विश्वास कर लीजिए। बेहतरीन प्लान डिजाइन है। प्लान एक बार खोल कर तो देखे प्लान को। जूम पर मीटिंग करें, पीडीएफ आएगी तो हिंदुस्तान हिल जाएगा। किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो बाइनरी है, चाहे वो जनरेशन है, चाहे वो मैट्रिक्स है, कोई भी प्लान हमारे सामने आए, प्लान पे बात करें आप। सभी प्लान का यूनिक निकाल कर ओवा इंडिया का प्लान डिजाइन हुआ है। सभी प्लान का यूनिक निकाल कर तो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट है, और दोस्तों सवाल पूछते हो ना, अच्छा लगता है ताकि मैं जवाब दे पाऊं। सर आपसे मिलेंगे, घनश्याम घबरानी सर जी आ रहे हैं, पूरी टीम तैयार है। करुण कुमार जी बिल्कुल आइए, घबरानी सर जी का बिल्कुल बात हुई थी, वो आ रहे हैं। तो संडे को कोई भी साथी जो नियर बाई है, रोहतक के नियर बाई 50, 100, 150, 200 किलोमीटर में जो भी आ सकता है, आइए आप। संडे को हम मीटिंग रखते हैं, क्योंकि संडे को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद रहती हैं, हमारे वेंडर नहीं मिल पाते संडे को। तो संडे को ऑफिस पर अगर कोई साथी विजिट करना चाहे तो संडे को ही आए, मिल सकते हैं आप हमारे साथ है तो सब पॉसिबल है सर। थैंक यू राकेश जी। तो ये थे सभी साथियों के सवाल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नवयुग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया। बिल्कुल सब तैयार हैं। थैंक यू राजदिया जी, कर ज्वाइन। योगेश रहंगडाले जी, कर ज्वाइन करने के लिए क्यों करना पड़ेगा? समझ नहीं आया सर आपका सवाल योगेश जी, क्या करना पड़ेगा? ओवा ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शायद ये होगा आपका सवाल जो ना, ओवा ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। दोस्तों ओवा, अभी ओवा के अंदर अगर आपको ज्वाइनिंग डालनी है, अभी हम सिर्फ फाउंडर कंपनी के 25% के पार्टनर ले रहे हैं। 400 फाउंडर होंगे, 40 कोर लीडर होंगे। उसके बाद 15 अगस्त के बाद, यानी कि अगस्त के लास्ट में जाकर आपके आइडिया प्लेसमेंट होनी शुरू हो जाएंगी। सर हेड ऑफिस में प्रोडक्ट आ गए क्या? अभी नहीं आए हैं सर, अभी पैकिंग पे चल रहा है, अभी ऑर्डर डाल रहे हैं, अभी हेड ऑफिस में प्रोडक्ट नहीं आए हैं, बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। विनोद शर्मा जी, 15 अगस्त को एक बार फिर फ्रीडम मिलने वाली है, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। अब की बार 15 अगस्त को वास्तव में एक आजादी मिलेगी। एमएलएम लीडरों को कंपनियों के प्लानों से, कंपनियों की शर्तों से बाउंडेड बहुत कम वॉल्यूम पे कमाएगा। जयराम जी की भाई जी नमस्कार व्हाट्सएप, थैंक यू। तो ये थे आज आप सभी साथियों के सवाल, और अगर किसी साथी का सवाल छूटता है तो आप किसी भी फाउंडर मेंबर से संपर्क कर सकते हैं, आप किसी भी कोर लीडर से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों ये रिजल्ट आ रहा है आपके प्रमोशन का। मैं एक ही बात बोलूंगा, हमारे फाउंडरों को, कोर टीम को खुलकर आए, बगैर हेजिटेशन के आए। इसके बाद कोई कंपनी सर्च नहीं करनी, हम सब एक है, हमारा सोच एक होनी चाहिए, हमारा विजन और मकसद एक होना चाहिए, हमारी विचारधारा मिलनी चाहिए। आपके और हमारा विजन जब एक होगा तब बड़ा काम होगा। तो प्रमोशन ठोक के रखें, लगातार वीडियो बनाएं, यूट्यूब पे डालें, सोशल मीडिया पे डालें और स्टेटस डालें, और पिछले स्टेटस भी उठा के डालें। आप पिछले वीडियो को भी हाईलाइट करें, दोबारा से पोस्ट करें। जिंदगी की कठिनाई से भाग जाना आसान होता है। गुड आंसर, थैंक यू सर।
और ये देखिए आप, पैसों की बरसात हो गई दोस्तों, पैसों की बरसात हो गई और लगातार लगातार लोगों ने पैसे भी ट्रांसफर किए हमें। ये देखिए आप, हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो एक आम आदमी के पैसे से खड़ी हुई है। 1 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए की मदद आम आदमी ने हमारी की है। ये हिंदुस्तान की पहली कंपनी है। और मैं एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी साथी हमारे साथ बने रहें। मेरा जो मैंने आपको पहले बोला था, 9 महीने 9 बजे लगातार, इस 9 महीने के अंदर क्रांति पैदा होगी, क्योंकि हर चीज में वक्त लगता है। तो 9 महीने 9 बजे बदलाव पैदा होगा, रेवोल्यूशन आएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। और जब 9 महीने 9 बजे लगातार हर दिन अगर हम लाइव आएंगे तो हर लीडर जागेगा, बॉटम से बॉटम लाइन का लीडर जागेगा, चेंज आएगा, समझ पाएंगे, नॉलेज बढ़ेगी। और जो साथी हमारी बात से सहमत होते हैं, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरी मजदूरी बोलने की 1 रुपए होती है। 1 रुपए आप जरूर डालें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि आपने अपनी मेहनत से कुछ मुझे दिया, क्योंकि सीखना फ्री नहीं होता दोस्तों। कोशिश करनी चाहिए आपको, आपका 1 सेकंड लगे, 1 मिनट लगे, डाला करें। गोपाल जहांगीर जी डेली डालते हैं, तो आप लोग भी अगर 1 रुपए डालते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और अगर आपके पास फोन पे नहीं है अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, ले सकते हो। तो मैं एक बार नंबर बोल देता हूं आप सभी साथियों को, नंबर आप नोट कर ले फोन पे का, क्योंकि कुछ लोगों के पास नंबर नहीं है, नहीं पता है कहां डालना है पैसा। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा 870-864-9565, ये मेरा फोन पे है। आपका द्वारा दिया गया 1-1 रुपए कंपनी के काम आएगा। और हेड ऑफिस लगातार लगातार हमारा और बड़ा होता जा रहा है और शानदार होता जा रहा है। और जो भी व्यक्ति हेड ऑफिस विजिट करता है, आज तक का इतिहास, आज तक की मैं आपको जर्नी बताऊं हेड ऑफिस की, 100% रिजल्ट आए हैं। 99.9 नहीं, जितने भी लीडर आए सब अपना 100% दे के गए, सवाल जवाब किए, विजन को क्लियर किया और हेड ऑफिस को विजिट करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ा और ज्वाइन होके गए हैं। तो ये देखिए, ये पैसों की बरसात कर दी साथियों ने। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और जितने भी साथी हैं, मैं एक बार सवाल किसी साथी के अंदर रह ना जाए, मैं चेक कर लेता हूं। 870 864 95 65। जी वत्स साहब, 1 रुपए डालें, 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए 500 रुपए डालने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल ना शर्माएं। जब मैं मांगते हुए 1 रुपए नहीं शर्मा रहा, तो 1 ही रुपए डालें आप। वो 1 रुपए 1 करोड़ के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपने सीखने का कुछ दिया, आपने अच्छा लगा तो मेरे को दी, और मेरी मजदूरी 1 रुपए है। तो मैं तो एक बात बोलता हूं दोस्तों, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी 1 रुपए तनख्वाह लेते थे भारत सरकार से, प्रधानमंत्री होते हुए सिर्फ 1 रुपए। और जब वो दुनिया से गए तो उनके पास दोस्तों 2 धोती भी नहीं थी, जूतों की जोड़ी भी नहीं थी कंप्लीट, 2 बक्से थे। तो जब ऐसे ऐसे देश के अंदर हमारे क्रांतिकारी पहले भी हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी उसी प्रकार से, उसी त्याग से, उसी बलिदान से इस इंडस्ट्री को कुछ दे पाएं। और नाम हमेशा उसका होता है जो बलिदान देता है, जिसने त्याग किया। चाहे वो सुभाष चंद्र बोस जी हुए, चाहे भगत सिंह जी हुए, चंद्रशेखर आजाद जी हुए, जितने भी 6,53,000 क्रांतिकारी भारत में पैदा हुए, कुछ नामी कुछ बेनामी, कुछ लोगों का पता लग पाया, कुछ का नहीं पता लग पाया, लेकिन आज भी लोग बहुत कुछ करते हैं भारत के अंदर। और देशभक्तों का देश है भारत, उसके अंदर हम भी चाहते हैं कि एक क्रांति लेकर आए, साफ सुथरा इस इंडस्ट्री को कुछ दे पाए, हमारे जाने के बाद भी लोग हमें याद रखें, उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। तो आज की लाइव यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय हो, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। करुण कुमार जी ने 101 रुपए डाला। ये प्यार, 101 रुपए सर ने डाला, 1 रुपए के लिए बोला। तो ये देश का बलिदानियों का देश है। आप याद कीजिए, जब कारगिल की लड़ाई हुई और भारत सरकार ने जब देश से
खून मांगा, ब्लड डोनेट के लिए बोला। हिंदुस्तान के गांव-गांव से ब्लड डोनेशन लगे, कैंप लगे और इतना खून डोनेट किया गया था कि भारत सरकार को अपील करनी पड़ी रोकने के लिए कि हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है खून रखने के लिए। दोस्तों, ये बलिदानियों का देश है, लेकिन कंपनियों ने डिजर्व नहीं करती वो कंपनी आपके प्यार को, आपके समर्पण में कोई कमी नहीं। कंपनी क्या है? इंसान ही तो बैठे हैं, व्यक्तियों की तो है, बेईमानों की तो बनी हुई है। कंपनी कोई कंपनी निर्जीव नहीं है, उसका कोई फाउंडर है, उसका कोई डायरेक्टर है, उसका कोई एमडी है, कोई सीएमडी है, वो आदमी है। कंपनी को कंपनी ना माने आप। तो आज का लाइव यहीं तक। थैंक यू। जय हो।